कैसे हैं? नमस्ते। नमस्कार प्रदीप जी, कैसे हाउ आप? आर यू? फाइन। लोग नमस्कार। नमस्कार। बैठते हैं हम लोग यहाँ कहीं? इसमें स्वतंत्रता है। अच्छा, तो बैठे थे, हाँ, सही। नवल बाबू क्या हाल है? सब एकदम ठीक है। प्रदीप बाबू ठीक है? अरे वाह, बहुत बढ़िया, नमस्कार। बहुत बढ़िया। कैसे? ये आदाब जनाब, आदाब आदाब। इनसे मिलिए, नवल बाबू से सबसे मिलाइए, सबसे मिलाइए। ये कैसे? ये समस्या हो रही है। आइए। क्या चल रहा है? सब लोगों को नमस्कार। आइए 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 कैसे हैं? आइए सब क्या सब चलता है? कैसे हैं? सब बढ़िया बढ़िया। कैसे हैं आप? ठीक है सर, ठीक है। ठीक है रे, प्रोफेसर साहब लुक चेंज कर दिए आप तो। एकदम चलते रहना चाहिए। बिहार में सरकार बदलना है तो यहीं से बदलाव चेंज करना पड़ेगा। ऊपर वाला देख रहा है में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इस शो में कोई एंकर नहीं होता है। इस शो का मकसद किसी एक विषय पर खुलकर चर्चा करना होता है। आपके चारों तरफ कैमरे लगे हैं, जिसमें आपकी हर औपचारिक और अनौपचारिक बातचीत रिकॉर्ड हो रही है। चर्चा की शुरुआत में हर वक्ता को बोलने के लिए 45 सेकंड मिलेंगे। 45 सेकंड पूरा होने पर एक बजर बजेगा। इसके बाद दूसरे स्पीकर की बारी आएगी। इस तरह सारे स्पीकर्स को 45 सेकंड के अंदर अपनी शुरुआती बातचीत रखनी होगी। पहले कौन बोलेगा, ये आपस में ही तय करना है। आज का विषय, हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली की जीत के बाद क्या बिहार में एनडीए को फायदा हो सकता है? शुरू करें प्रदीप, आप शुरू करें। शुरू कीजिए हाँ, भाई। ऐसी राउंड से आ जाए। भले बिहार हो, भले महाराष्ट्र हो, भले हरियाणा हो या देश का चुनाव हो, देश विकास के नाम पर वोट करता है। और विकास का अगर एक चेहरा है, उनका नाम है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और आज देश का जो विपक्ष है वो सनातन विरोधी विपक्ष है। 60 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु महाकुंभ में आए। किसी ने किसी की जाति नहीं पूछी, किसी का धर्म नहीं पूछा, किसी कौन अमीर है गरीब नहीं पूछा। यही हमारे सनातन की भव्यता है और इसको विपक्ष डेंगू मलेरिया एड्स कहता है। राहुल गांधी रायबरेली में जानते हैं, परंतु 2 घंटे दूर प्रयागराज में महाकुंभ में स्नान करने नहीं आते। ये गैर तुष्टीकरण वाले विपक्ष को हमेशा से देश की जनता जवाब देती आई है और आने वाले समय में भी देगी। बिहार के अंदर एनडीए ने ग्रोथ रेट 14% पहुंचाई है, जो जंगल राज वालों से ज्यादा है और इसीलिए हम जीतेंगे। एक बार फिर 2025 में नीतीश कुमार जी को जनता आशीर्वाद देने जा रही है। एक बड़ी जीत के मुहाने पर हम खड़े हैं। 225 का अगर लक्ष्य हमने रखा है तो निसंदेह बिहार की जनता को नीतीश कुमार जी के चेहरे पर यकीन है। इस विश्वास को हर चुनाव में उन्होंने अपनी स्वीकृति देकर के अपना भरोसा जताया है। और इस बार भी जब 12 लाख नौकरियां, 34 लाख रोजगार और इसके साथ ही आधारभूत संरचना का अभूतपूर्व विस्तार, हर घर बिजली, कमजोर वर्गों का सशक्तिकरण, महिलाओं को लेकर के जो नीतीश कुमार जी ने जो बड़े फैसले लिए, अति पिछड़े वर्ग से लेकर समाज के तमाम तबकों को जिस तरह से उन्होंने ताकत दी, निसंदेह बिहार की जनता ने इसीलिए बार बार उनके चेहरे पर अपना भरोसा जाहिर किया है। देखिए, हर राज्य के चुनाव की अपनी पृष्ठभूमि होती है। ये एकदम सही बात है कि बिहार ने नीतीश कुमार को 20 साल मौका दिया और उसके साथ में भाजपा और जदयू थे। लेकिन 20 साल में सबसे बड़ा पलायन प्रदेश, बेरोजगारी सबसे चरम पे है। अपनी नीति आयोग ने 3 बार रिपोर्ट दिया कि फिसड्डी राज साबित हुआ। जो काम हुआ है मात्र 17 महीने में हुआ है, जब तेजस्वी यादव महागठबंधन साथ में थे। 5 लाख नौकरी मिली, 3.5 लाख नौकरियां प्रक्रियाधीन है जो कि रुकी हुई है। 3.5 लाख शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिला। बिहार में जातीय सर्वे हुआ, सर्वे के आधार पर आनुपातिक रूप से 50 से बढ़ाकर 65% आरक्षण दिया गया। उसको जदयू और भाजपा रोक के रखी है। तो सामाजिक आर्थिक परिवर्तन में सबसे रोड़ा साबित हुई है इस समर्थन के बावजूद। इसलिए इस बार बिहार में बदलाव होगा और राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन शासन में आएंगे।
जाके पैर न फटे बिवाई सो क्या जाने पीर पड़ाई। लंबी लंबी अभी भाषण दे रहे हैं दोनों लोग। बिहार में पलायन से लोग परेशान, पूरे 60 लाख लोग बाहर चले गए, हर साल जा रहे हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। शराब माफियाओं का राज चल रहा है और सुरक्षा के नाम पे अब मंत्री जो केस जिन पर 10-10 केस थे, उनको इन्होंने 7 में से 5 मंत्री ऐसे हैं जो क्रिमिनल बैकग्राउंड के आपराधिक हैं, उनको जो है इन्होंने अभी अभी शपथ दिला दी। यही है सुशासन की सही सुरक्षा का भाव। बिहार के लोग समझ रहे हैं जिस तरह से शिक्षा में, भुखमरी में बिहार सबसे निचले पैदान पर है, जिस तरह पूरा देश देख रहा है कि विकास के नाम पे थोथा दलील दिया जा रहा है, न तो वहां पे टेक्सटाइल का कोई इंडस्ट्री लगा, न चीनी मिल बंद पड़ा है। बिहार के लोग इंतजार कर रहे हैं। नीतीश कुमार का जो सपना है वो सपना चकनाचूर होने जा रहा है और बिहार के लोग एक नए अंदाज में बिहार के विकास के लिए अब काम करने जा रहे हैं। देखिए, मोदी जी का नाम बोल रहा है, काम बोल रहा है, मोदी की गारंटी चल रही है और पिछले 10 सालों से इसीलिए अब 21 राज्यों में एनडीए की सरकार है और इसी के चलते हुए बिहार में डबल इंजन की सरकार है। आप कोसते रहिए, लेकिन जब कंपेयर किया जाएगा तो 2005 से कंपेयर किया जाएगा, जब जंगल राज हुआ करता था, जब किडनैपिंग उन दो धंधों का हुआ करता था, जब सुनारों की दुकानें लूटी की जाती थी। आज तो हर घर में जल पहुंच गया, बिहार में हर घर में बिजली पहुंच गई, सड़कें 96% सड़कें बन चुकी हैं। उस वक्त 34% होती थी। प्रति व्यक्ति आय 70,000 रुपए पे पहुंच गई है। बजट उस वक्त 28,000 करोड़ का हुआ करता था, अब 3 लाख से ज्यादा करोड़ का हो गया। आप क्यों इस तरह की बातें करते हो? जिस बिहार ने अच्छा, शुरुआत में ही जब बिहार और दिल्ली की राजनीति की बात चल रही है तो प्रवक्ता महोदय जो बीजेपी के, वो महाकुंभ की तस्वीर दिखाने लगे। अच्छा, मुझे समझ में नहीं आता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं होती थी तो क्या इस देश में महाकुंभ के आयोजन नहीं होते थे, या इस देश में कोई भव्यता, यहाँ से हिंदू धार्मिक कार्यक्रम या हिंदू सुरक्षित नहीं था क्या? राजनीति में आप इसको लेके आके क्या साबित करना चाहते हैं? अरे भाई, जवाब आप इस पे दीजिए कि बिहार में कितने रोजगार सृजित किए और उसमें कोई ऐसी फैक्ट्री है? आप सारा इन्वेस्टर समिट वहां करा रहे हैं, मध्य प्रदेश में, गुजरात में। अरे इनमें से कोई एक सैमसंग की फैक्ट्री बिहार में भी खुलवा देते, कम से कम 5,000 युवाओं को नौकरी मिल जाती। लेकिन इसका जवाब नहीं है। महासंगम के नाम पर जो है और इसके धार्मिक त्योहार के नाम पर ये लूट रहे। अरे भाई, इसमें आपका क्या रोल है? हिंदू इस देश में हिंदू प्रधान देश है, हिंदू तो आएगा, 7 करोड़ क्या 100 करोड़ लोग आएंगे। लेकिन इसमें बीजेपी का क्या रोल है, मेरे को बताइए। बोलिए प्रदीप जी। जब आप लोगों की सरकार हुआ करती थी, आजम खान जैसे हिंदू विरोधी व्यक्ति को आप महाकुंभ का हेड बनाते थे। आप बताते हमने बिहार में क्या किया? बिहार विकास दर में टॉप 5 राज्यों में है। बिहार का जो जीडीपी है 78,500 करोड़ का 2005 में, आजम खान प्रदीप जी, आजम खान अगर यहाँ से महाकुंभ के लिए मंत्री है तो सबसे भव्य कार्यक्रम पूछिए क्या किया है। साधु यादव से पूछिए क्या किया। रंगदारी चलाते थे और नहीं, सुनिए मेरी बात रवल जी, साधु यादव ने सुना क्या बोला इंटरव्यू में? साधु यादव जी ने बोला लालू प्रसाद यादव जो है वो जाकर रंगदारी चलाते थे, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करते थे। क्या बात कर रहे हैं? पहले जो मुद्दे पे बात कीजिए। जो मखाना का बात कर रहे हैं आज कि हमने किया, मखाना परिषद पहले भी था, 40 लोग उसमें होने चाहिए थे, सिर्फ 12 अधिकारी हैं, कोई फुल टाइम डायरेक्टर नहीं है। दोनों का फर्क समझ लीजिए। नहीं, मखाना का इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर ये 20 साल के बाद आपको ध्यान आया? ये मखाना बोर्ड है, में याद नहीं आया? जो मार्केटिंग से लेकर के किसानों की आर्थिक स्थिति बेहतर कैसे हो, उनको बेहतर बीज कैसे मिले, उन्नत तकनीक का इस्तेमाल हो कैसे ये तो सारा मैंडेट उसको भी था। बाजार कैसे तैयार मखाना हो। परिषद को भी यही मैंडेट था सर। नहीं, आपने क्या किया उसमें? मखाना बोर्ड और आप जो आईसीए, आप देख लीजिए सर, मैंडेट एक ही है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर प्रदीप भाई ने जो बात रिसर्च इंस्टीट्यूशन, और दोनों का फर्क समझिए। ये एक बड़े बहुआयामी संस्थान मैंने ये समझने में 20 साल तो लग गया ना सर। देखिए प्रदीप भाई, ये समझिए, एक बात जैसे अगर ये कहें कि आजादी के 2005 के पहले जो 6 दशक थे उसमें आपने क्यों नहीं कर दिया? आप सवाल हमसे पूछते हैं। कांग्रेस और राजद की जो सरकारें बनी, आपने क्यों नहीं बिहार में की? 20 साल से आप हैं तो सवाल पलायन के आंकड़े घट रहे हैं, 12% गिरावट आई है पलायन के आंकड़े। पलायन के आंकड़े, स्किल मैपिंग हो रहा है। कोई स्किल हमारे यहाँ जो लोग कोरोना के समय लौट कर आए, वो हुनर को पहचान
4% ग्रोथ रेट है। अरे आप क्या बात करेंगे, जब इनका राज होता था आप लोगों का हर एक घंटे में 6 महिलाओं का अपहरण होता था, हर एक घंटे में 6 महिलाओं का अपहरण होता था। आपके पप्पू यादव को ओपनली डिक्लेयर करते थे बिहार में क्राइम खत्म हो चुका है। अभी के समय में बताइए सच्चाई क्या है। प्रधानमंत्री जी आज आपको बोलने का हक नहीं है। बिहार में दिल्ली के बाद जो आप कह रहे हैं, बिहार में और दिल्ली में फर्क क्या है? बिहार में आप 20 साल से शासन में हैं, दिल्ली में 27 साल से नहीं थे। सुन लीजिए, कंप्लीट करने दीजिए, मैं आप ही को मौका दूंगा। दोनों जगह में बेसिक फर्क क्या है? 20 साल में 11 साल केंद्र में भी सरकार रही, विशेष राज्य की दर्जा का मांग करते रहे, आपने नहीं दिया। 5 लाख नौकरियां आप रोक के रखे 2017 में। बात को कितनी बार दोहराइए? क्योंकि यहाँ पे सुन लिखवा करके सब समझदार लोग हैं। अच्छा फिर वही बात है। अच्छा वो तो मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। आज बिहार का ग्रोथ रेट, मेरी बात सुनिए, आज बिहार का ग्रोथ रेट 14% है। आपके समय में कितना था? कुछ नहीं था। नेशनल एवरेज से 6% ज्यादा है। प्रति व्यक्ति आज 7,000 बढ़ चुकी है। 3 करोड़ से ज्यादा महिलाओं के खाते में पैसा जा चुका है। सुनिए क्या बात करेंगे, रंगदारी चलाते हैं। जवाब नहीं लीजिए, रंगदारी चलाते हैं। क्या बात करेंगे? नीति आयोग किसका रिपोर्ट करता है? अक्टूबर 2024 नीति आयोग में क्या है? भुखमरी में क्या है? गूगल करके दिखाओ। भुखमरी में क्या है? सवाल पूछा। शिक्षा स्वास्थ्य के मामले में कहा है? और कर रहा हूँ एक एक अच्छा चर्चा हो जाए। चाहते हैं चर्चा नहीं करनी ना। झूठा रिपोर्ट, इसका मतलब जवाब लीजिए। कोई है नहीं इसमें, नीति आयोग झूठा है, नहीं है ना इसमें। इसे भी ले लीजिए। नीति आयोग क्या है? गूगल से नहीं चलता है। इसी में अब चुप हो गए। 32 नंबर 2022 की 32 नंबर गरीबी में सबसे वाजपेयी जी ऐसा है ना बिहार से। एक सेकंड, अच्छा नीति आयोग में आप बताइए, छोड़िए हम एक आप सेकंड, निरपेक्ष नीति आयोग कह रहा है कि बिहार ऊपर है। वाजपेयी जी को बोलने मैं सिंपल एक बात वाजपेयी जी को बोले। बिहार तक क्यों कन्फाइन? स्वास्थ्य में देखो, देश में बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार का मुद्दा है। बिहार में नवल नहीं जी, है। बिहार में सबसे ज्यादा है। यही तो मैं कह रहा हूँ। बिहार ठीक है, जवाब ले में लीजिएगा। इनके चारा खाने वाले लोग जो है वो सजा हुई है। ये तो सजा हुई है। नहीं सुनो बात सुनो। सजा हुई नहीं हुई। जवाब लीजिए। अरे सजा हुई कि नहीं? सजा हुई कि नहीं? वापस से जा रहे हैं। और 11 तारीख को, एक सेकंड, अब जवाब देना ना। जवाब दे। 11 तारीख को पूरे परिवार को सीबीआई कोर्ट ने बुला लिया है। और उसमें क्या है, ये नौकरी देते थे और जमीन लेते थे, वो कागज बनवाते थे। जवाब सुनिए, कैसे बचोगे? कैसे बचोगे? इनके संगत का असर भ्रष्टाचार के मामले में नंबर माइनॉरिटी का हक खा रही है। की बात बनाने जाइए, उसी पर ये बात है। सेकुलर पार्टी वाले भी माइनॉरिटी का हक खा रहे हैं। अरे माइनॉरिटी को भी तो बोलना है। जवाब दे। घोटाला इनको गाली दिया। अच्छा अभी के बाद ऊपर वाला चाहता है कि आप सब मुद्दे पर ही चर्चा करें। जी अब देखिए, मुद्दा ये है। नहीं एक सेकंड, अब ऐसा नहीं सर, हमारी बोल लेते हैं। अरे हमारे माइनॉरिटी का भी हक खा लेंगे क्या? उधर से शुरू करिए, कोई बात नहीं। ठीक है, आपसे शुरू करते हैं। अब देखिए क्या है, हमारी मुस्कुराहट का राज ये है, अभी जो वहां दो साथी बैठे हैं बीजेपी और जेडीयू, आज ये साथ हैं। कब नवल किशोर जी उनके साथ हो जाए पता नहीं चलेगा। साथ नहीं सुनिए, अरे भाई आप साथ अरे नहीं सुनिए होंगे ना, साथ। अरे हमारी बात बोल लीजिए। हमारे भरोसे कब तक अब जेडीयू और नवल किशोर जी साथ हो जाए कह नहीं सकते एक बार आपका और हो बाकी गया इधर तो अभी ये भी साथ हैं और कांग्रेस बाद में अकेले ही जाना है लेकिन आपको। हमारा सवाल सुनिए, देखिए अब तो ये दो आपस में हमारा बताओ सवाल पहले ये एक- है, हमारा सवाल ये है कि भाई आप राजनीतिक नैतिकता की बात करते हैं। मेरा सवाल आरजेडी से है, बहुत सीधा सिंपल है। भाई लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। एमआईएम ने भी, क्योंकि मैं एमआईएम की तरफ से हूं, तो एमआईएम को भी चुनाव लड़ने का अधिकार है। बिहार में हमने राजनीतिक परंपरा और लोकतांत्रिक परंपरा के तहत चुनाव लड़ा था, 5 सीट हम लेके आए।
हमने किसी का विधायक नहीं तोड़ा, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल जो राजनीति में गरिमा की दुहाई देती है, नैतिकता की दुहाई देती है, आप हमारे 4 विधायक तोड़ के ले गए। ये कौन सी राजनीतिक नैतिकता थी? और मुझे ये बता दीजिए, क्या जनता के साथ ये धोखा नहीं था? ये जनता के साथ धोखा नहीं था, ये नैतिकता नहीं थी। अरे हम सुनिए ना, अरे हम सवाल बीजेपी से भी पूछ रहे हैं। अरे सीमांचल के लिए क्या किया आपने? सीमांचल के लिए क्या किया? आम आदमी पार्टी का था। सीमांचल के लिए क्या किया? बिहार की बात कीजिए ना। दिल्ली दंगा करने वाले को टिकट दिया। मुझे तो जेडीयू ये जवाब दे कि आप सीमांचल के लिए कौन सा पैकेज लाए? सीमांचल के विषय में आपकी क्या विकास करा? आज तक सीमांचल पिछड़ा रहा है। नाटक करेंगे अभी। बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी की वजह से सीमांचल पिछड़ा रहा। सीमांचल के लोग पिछड़े हो गए, सीमांचल का गरीब हो गए। अरे जवाब तो आप देंगे ना। नहीं, वाजपेयी जी आप आइए, तरीका सही नहीं है। बीजेपी वाले आपको जाने नहीं देंगे। बात करने दीजिए। ये जवाब तो दे देना खाली। सीमांचल का विकास हमारा है। अब हो गया, एक सीमांचल पे दे दीजिए आप जवाब। आपका 30 सेकंड में नहीं, आप मैं 30 सेकंड को बोलने दीजिए। नहीं, जवाब देने दीजिए ना, जवाब देने 30 सेकंड मुझे सरकार में है वो। बोलिए। जिस राज्य का बजट 28,000 करोड़ रुपए था लालू जी के कार्यकाल के आखिरी वर्ष में, वो 3,30,000 करोड़ के आसपास होने जा रहा है। 8 गुनी बढ़ोतरी है। पर कैपिटा इनकम 8 सीमांचल में बस भारत का भी मैं बड़ा भी है। आपको सुनूंगा, मैं बीच में इंटरप्ट नहीं करूंगा। 8 गुनी बढ़ी है पर कैपिटा इनकम। राज्य में सड़कों का जो उस दौर में जो अनुपात, सड़कों की जो टोटल जो जितने किलोमीटर उस दौर में जो सड़कें थी, उससे कई गुना इजाफा हुआ। पुल पुलिये विस्तार जो हुआ है, सर, जो नौकरियों का सवाल है, आपके सर्वे में सीमांचल भी सर्वे आपका कराते सुन हैं। लिया ना भाषण मेरा, मैं तुरंत खत्म करूंगा। जो हम लोगों ने काम किया है, पैमाना मैंडेट होता है, जनादेश। अगर 2005, 2010, 2015, 2020, 2025 अलायंसेज जो भी रहे, नीतीश कुमार जी के चेहरे पर जनता ने यकीन किया और उसी संजीवनी के बेचैनी में इनकी व्याकुलता और बौखलाहट भी है कि काश नीतीश कुमार जी का साथ मिल जाए, जो कभी नहीं मिलेगा। आज कब मिल जाए आपस में कोई बात नहीं है, आप कभी भी मिल सकते हैं। लेकिन दोनों पार्टियों ने, ये बात सच है कि दोनों पार्टियों ने, आरजेडी ने भी, जेडीयू ने भी सीमांचल को छलने का काम किया है, धोखा देने का काम। मेरे बड़े भाई आज भी वहाँ पे नेशनल कैपिटल से कम है। भाई ये पर दंगा राज कैपिटा है। इनकम नेशनल सिर्फ कैपिटल हम ही से कम बोलेंगे। है। बड़े भाई, हमारा मेरे विकास बड़े का भाई इंडेक्स अलायंस नेशनल पार्टनर इंडेक्स बोलिए, से कम मेरा है। एक सवाल। क्यों? मुझे एक कौन बार जवाब ऐसे देगा? बिल्कुल बोलने दीजिए। मेरा एक 10 तो सेकंड की बात है। सीमांचल में मैं हाथ जोड़कर एक बात जवाब करता देगा, इतना दर्द हो रहा है। हूं। ऊपर वाला एक से ऊपर बोलिए। अजय जी, मेरा बोलने नहीं ऊपर दीजिए। वाला एक सवाल का जवाब पूछ रहा है कि भाई आप रायबरेली के अंदर गए, आप सारे महाराष्ट्र, बिहार, दिल्ली, हरियाणा में कॉमन क्या है? हर जगह इन्होंने सनातन का विरोध किया है। अब जाके आपने रायबरेली के अंदर राहुल गांधी गए, 2 घंटे दूर आप प्रयागराज में महाकुंभ में दर्शन करने नहीं गए, स्नान करने नहीं गए। क्या करते हैं आप? आपको माफी मांगनी चाहिए देश से। ठेकेदारी बंद कीजिए। ठेकेदारी हमारी नहीं, हिंदुओं को गाली देना बंद इस कीजिए। देश में, इस देश में हिंदू सनातन की ठेकेदारी नहीं बोलेंगे आप। या वहाँ पे देश में हुई, इतनी क्या मुद्दा नहीं है कि हिंदुओं की आस्था मुद्दा नहीं है। मुझे जवाब ये देखिए क्या बोल रहे हैं, हिंदुओं की आस्था मुद्दा नहीं है। आप तुष्टीकरण के बात कर रहे हो, सब मुद्दा है। ये दुकानदारी बंद कीजिए। आपके तेजस्वी यादव बोले कि मुसलमानों का आप ख्याल रखिए, वो मुद्दा नहीं है। फिर वही बात है। भाई हमारे बड़े भाई बोलेंगे, हमारे बड़े भाई बोलेंगे। राजीव जी का हम 10 सेकंड जवाब दें। 2 लोग ये बोले, उसके बाद आप बोलिए। हम नहीं बोलेंगे। राजीव भाई, ऊपर वाला देख रहा है। ऊपर वाला देख रहा है कैसे सनातन को डेंगू मलेरिया एड्स का है। ये लोग जवाब नहीं लेंगे, बोलेंगे ना, 10 सेकंड प्लस का जवाब चीजें भी जाएंगी। अगर मैंने कोई समय सवाल निकल पूछा, आपने जो सवाल पूछा है, सवाल बहुत वाजिब है। इस आधार पे जो आप कह रहे हैं कि बहुमत और मैंडेट, तो 43 सीट आपको आया है। आपको मैंडेट है क्या? वहाँ बिहार में नैतिकता है आपको बिहार मुख्यमंत्री करने में का?
आपको नहीं है नैतिकता, समझिएगा, इसको स्वीकारिए नीतीश आप। कुमार जी जैसे तो फिर स्टेटमेंट दे दीजिए उनको अभी आपके साथ सवाल है। पूछिए ना, और नीतीश वही कुमार करने जी जा जैसे रहे हैं अयूब भाई, आपके कितने साथ। होते हैं जिन्होंने वो खुद धोखा दे रहे हैं कहा आपको। उनकी सीटें और कम आपको है, वो नहीं, मुख्यमंत्री अति नहीं होना पिछड़ों को धोखा चाहते दे रहे हैं आप। अच्छा। ये प्रधानमंत्री जी ने अति पिछड़ों को दे रहे हैं कहा धोखा। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित भाजपा शाह जी ने के कहा RSS के कि चंगुल में आप आपके लोग चेहरे फंस पर गए। सहमति बनी थी, आप ही मुख्यमंत्री बनिए। वो सब मेरी कहना बात है। सुनिए। आप मुख्यमंत्री से बात करें। एक चीज आप मेरी बात सुनिए, आप जो इंदिरा गांधी से मेरी बात सुनिए, इंदिरा गांधी से मेरी बात मेरा एक सवाल है, इंदिरा गांधी ने एक दिन में 7 लालू प्रसाद यादव ने कहा ये कुंभ फालतू है। क्या बात है ये? जवाब लीजिएगा तो क्या बात है आप ये? बोलते हैं अब चिल्लाने लगे। मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। अभी पूरा कर दो। बिहार के विकास पर आपके पास मुद्दा नहीं है अभी क्या? उस पर भी आ रहा हूँ। ममता बिहार जी के ने कहा विकास पर मुद्दा नहीं है आपको। उस पर भी आ रहा उसी हूँ। पर बचा चर्चा। हुआ मिनट तो हम लोग बारी बारी से अपनी बात कि ये करें। मृत्यु कुंभ है, किसने अधिकार दिया इनको? हमारी आस्था को 63 करोड़ से ज्यादा लोग डुबकी लगाए आए। नहीं है, कम से कम आप पूरे विकास की बात विश्व में यूरोपियन कंट्री से ज्यादा है, यूपी से 7 गुना जनसंख्या है, प्रभु, लेकिन आप लोग उसको बदनाम क्यों कर बड़े रहे हैं? भाई, ये हमारे, हम कभी इनको बड़े मना भाई, करते हैं, बड़े भाई, ये हमारे भाई हैं, बड़े कभी मना किया भाई, हमने इनको? आप जवाब- आप ऐसे जवाब कैसी तो बात है? लीजिएगा नहीं तो नहीं, नहीं, भैया, मुझे डर लगता है। विकास सुन में लीजिए, डबल इंजन हमारी दोस्ती से डर लगता है। रखिएगा। फिर वही इंजन आपसे क्या जवाब अरे लेंगे? कोई फिर आपसे जवाब क्या नहीं जवाब चाहिए लेंगे? ना। जगन्नाथ बस यही बाबू हो से क्या गया। जवाब ले रहे हैं प्रदीप? आप अधीन हैं, इनके टाइम इसलिए में क्या अधीन था? रहिए। आप आपको जवाब पूछिए। चाहिए। नहीं, नवल जी, सवाल एक करने देखिए, देखिए, राजनीति नहीं होती रहेगी। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, देखिए, राजनीति में महाकुंभ नहीं है। प्रदीप जी, राजनीति में महाकुंभ होने में अलग ही बात है। राजनीति नहीं भी थी तब भी होता था। मुसलमानों के धार्मिक आयोजन होते हैं, हिंदुओं के भी धार्मिक आयोजन होते हैं। इसमें बीजेपी का क्या लेना देना? धार्मिक आयोजन से आप प्रदीप जी, धार्मिक आयोजन से आप कह रहे हैं कि रोजगार के अवसर की बात कर रहे हैं। आप क्या बातें करते हैं? आप करते हैं क्या हिंदू आप मुस्लिम करते हैं? हम सिर्फ भारत की बात करते हैं। माफी की बात करें, हिंदू मुस्लिम कैसे हो गया? हमारे धर्म को आप किसी दूसरे धर्म को दे सकते हैं। अजय जी, आप हमारे धर्म को गाली नहीं कर सकते। आप हमारे धर्म को गाली नहीं कर सकते। बिना मत लगाइए हम ये विकास बोलेंगे, प्लीज बदलाव न करिए। बात भी करेंगे। कौन सा विकास किया आपने? हमने 5वीं कौन सा? 14% ग्रोथ रेट, वो मैं बताता आपने हूँ। 5 लाख 14% ग्रोथ रेट, 14% ग्रोथ रेट, 3 करोड़ गरीबों को 3 करोड़ गरीबों के घर पे घर, 9 लाख से ज्यादा नौकरियां, 36 लाख 60,000 PMAवास, 50% महिलाओं को आरक्षण देना। सारण का चीनी मिल सुनिए, 78,500 करोड़ की थी, 8 करोड़ 8 लाख 54 करोड़ का जैसा कि आप जानते हैं कि ये एआई का जमाना है और हमारी एआई होस्ट सना के मन में भी एक सवाल है। नमस्कार, मैं हूं आपकी एआई होस्ट सना। मेरे मन में ये सवाल है कि नीतीश कुमार ने बिहार में हमेशा सीएम फेस होकर ही चुनाव लड़ा है, तो क्या इस बार भी एनडीए बिहार में नीतीश के चेहरे पर ही चुनाव लड़ेगा? उनके चेहरे पर लड़ेंगे इंडिया और अलायंस वही चुनाव बिहार लड़ेगा। के मुख्यमंत्री होंगे, इसलिए कि 225 सीटों का लक्ष्य हमारा है। इस लक्ष्य को हकीकत में जनता के आशीर्वाद से हम बदलने जा रहे हैं। 1.5 दर्जन भी सीटें इनके अलायंस को आ जाए, अगर ये मिलकर लड़े अन्याय मत तो 18 सीटें ये भी बोल रहे हैं, आप भी बोलिएगा। अलग अलग छोटा बोलते हैं। छोटा बोलते हैं। और आप तो कहीं है ही नहीं है। 10 साल निकाल दिए। आप अच्छा, कहीं नहीं, नहीं है जब नहीं, सुनिए ना। मेरा हमारे इंडिया से सवाल है। अरे भाई, सवाल है तो हमारा भी सवाल है। इतना तक क्यों मैं चाहते हैं? आप एकदम अपने एक-एक दल को करके बोल represent दीजिए करते ना। हैं। अरे हम कर रहे हैं। आप दंगाई हैं। नहीं, नहीं, ऐसी बातें कर रहे हैं। दंगाई नवल किशोर जी, 24 घंटे दंगा करा। आप बताइए, मासूम को बेकार का ये बात करनी है। नवल किशोर जी, हमारे नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है
और नीतीश कुमार वही चीज आप कहते हैं, ये गलत है। और पलटवार में आप पर आपकी आप करिए, इनके साथ करिए, इन दोनों को देना चाहिए, आपस में आप दोनों लड़िए, इलेक्शन के बाद लड़ेंगे आप लोग, इलेक्शन जब हारेंगे तो लड़ेंगे। सर्वधर्म संभाव को लेकर जो हमारा संकल्प आप बताइए, गांधी जी के भजन पे, सुन लीजिए पहले, गांधी जी के भजन पे गायक से माफी मंगवाया गया। जदयू ने बोला, जदयू ने कुछ बोला, आपने महाकुंभ को बेकार बोला, महाकुंभ को बेकार बोला, लालू प्रसाद यादव ने माफी मांगी, महाकुंभ बेकार है, महाकुंभ बेकार को बोलने में नहीं, माफी मांगी एक सवाल सिर्फ, एक सवाल, अरे भैया एक सवाल, नीतीश कुमार जी अगली बार पलटी नहीं मारेंगे, इसकी क्या गारंटी है? अरे नीतीश कुमार जी और हमारा गोल नीतीश कुमार जी पलटी नहीं मारेंगे, क्या गारंटी? अरे पब्लिक को आप लोग उस सवाल पर जवाब देना है। हम कह रहे हैं, आप शुरुआत तो बिल्कुल कीजिए। इसमें दो मैंने कह दिया कि नीतीश कुमार जी के चेहरे पर ही लड़ेंगे और उन्हीं के नेतृत्व में लड़कर सरकार बनाएंगे, उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे। हम बस 10 सेकंड में एक बात मुख्यमंत्री तो बनाएंगे, लेकिन एनडीए चेहरा होगा या इंडिया होगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के हिसाब से, भारतीय जनता तो देख ही रही है ना भाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के हिसाब से नीतीश जी बिहार के अंदर हमारे अलायंस का नेतृत्व कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। पर महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहने वाले और महाकुंभ को बेकार करने वाले माफी मांगनी चाहिए। तो बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं होगा ना? माफी मांगी, बीजेपी का नहीं होगा, माफी मांगी। आप पहले एक बात कह दीजिए, एनडीए की सरकार बन रही है, इस पर सहमत है? बीजेपी वाले मान लीजिए ना, अगली बार फिर हम लोग बोलते हैं अगर बीजेपी को सीट ज्यादा आई तो बीजेपी को नीतीश जी मंजूर है? निकलने के लिए तैयार रहना। अगर बीजेपी को सीट ज्यादा आती आई तो बीजेपी को मंजूर है? बताइए। देखिए, एनडीए का चेहरा चाहे नीतीश कुमार हो या नहीं हो, उससे मतलब नहीं है। बिहार की जनता ने मन बना लिया है कि जो युवा नेतृत्व तेजस्वी यादव ने 17 महीने में जो 5 लाख नौकरी दिया है, वो कभी नहीं चाहता बिहार। देखिए सुन लीजिए, कभी वापस पूरे नहीं बिहार का युवा उनके साथ है। कोई नहीं और है। जिस तरह से उन्होंने जितना परिवर्तन लाया है 17 महीने में, वो चाहे आप कह लीजिए साधु यादव को सुनिए, साधु यादव को सुनिए, इसीलिए आपने चारा घोटाला, घोटाले वाले जो भी मार्च में वापस से जिन्होंने नौकरी लेकर जमीन कब्जा कर ली, वो बात करेंगे नौकरी की। अमीर जी, आप अपना आचरण जो है, मेरा आचरण बिहार के जनता और माताओं बहनों को सम्मान करने वाला आचरण है, दंगाइयों को सम्मान करने वाला नहीं है। दंगाराज पूरा देश में आपने काम बिहार किए में हुए ऐसी हैं। स्थिति कर दी थी, 6 बजे के बाद महिला रोड पे नहीं जा सकती। प्रदीप भाई एक एक करके ये लाइन है, सबको सना ने प्रश्न पूछा। ये पर किसी को प्रवचन सुनने नहीं नहीं सुनेंगे देते हम, अपनी पॉइंट ये रख किसी को सुनने ही नहीं देते, क्या सुनेंगे? वाजपेयी जी, आप इतना भी नहीं कर पाए। आप नहीं, अब आप चुप रहिए, पढ़े लिखे प्रोफेसर साहब हैं। देखिए, नीतीश कुमार जी सिर्फ पिछड़ों के वोट को लेने के लिए, बहलाने फुसलाने के लिए अभी ये चुनाव में सिर्फ भाजपा चेहरा बना रही है। चुनाव के बाद निश्चित तौर पे 100% भाजपा जो है नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी, इसलिए पिछड़ा और अति पिछड़ा इस बात को समझता है। और बिहार में नीतीश कुमार की विदाई तय कर दी गई है, भाजपा उनके लिए कब्र खोद रखी है, इसलिए नीतीश कुमार के लिए अब पिछड़ा और नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी के साथ में चेहरा है, हर व्यक्ति भाजपा को वोट करेगा। देखिए ऐसा है, एक एक करके बोलना है इसमें। माननीय अमित शाह जी हो, प्रधानमंत्री जी हो, बिहार की लोकल लीडरशिप हो, सब ने ये डिक्लेरेशन कर दी है कि बिहार का चुनाव नीतीश बाबू के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। अब इसको कनेक्ट करिए 2024 के जो लोकसभा के अभी इलेक्शन हुए, प्रधानमंत्री जी को एनडीए के सभी लीडरों ने बैठ के उनको नेता चुन दिया था। देखिए, संवैधानिक व्यवस्थाओं का भी ध्यान रखना होगा। जब नेतृत्व कह दिया तो फिर बचा क्या उसमें? उन्हीं को मुख्यमंत्री बनना है। इसी तरीके से आप लोग झगड़ा लड़ाने की जितनी मर्जी कोशिश करिए, लेकिन अपनी चिंता करिए। आप कहाँ खड़े हैं? कांग्रेस कहाँ खड़ी है? आरजेडी कहाँ खड़ी है? देखिए, बिहार के जो अल्पसंख्यक हैं, ना उनको एनडीए के सरकार पे भरोसा रहा और ना ही लालू जी के नेतृत्व पर इस वक्त भरोसा है या तेजस्वी यादव। हमारा मुद्दा सिर्फ बहुत बड़ा जेन्युइन ये है कि जो सीमांचल है,
वो अरे भाई, बिहार मुद्दा में इस क्या वक्त है? इतनी नीतीश ज्यादा कुमार का उसका मुद्दा यहाँ, अरे है, सुनिए ना, आपसे आप बोल रहे चर्चा तो हम करना नहीं है। बोले ना। आपको मुद्दा नहीं है क्या? नहीं, मुद्दा पर बात हम मुद्दा ही पर कह रहे होगा। हैं। आप हम अपना यहाँ कह प्रचार रहे करने आए हैं हैं, नहीं क्या? नहीं, हम यहाँ पार्टी कह, का? अरे भाई एनडीए पे ही बात हो रही है। और एनडीए को सपोर्ट करने आए हैं। काहे को एनडीए को नीतीश सपोर्ट कुमार कर रहे हैं? मुख्यमंत्री एनडीए से रहेंगे सवाल कि नहीं इस कर पर रहे बात कीजिए ना। हैं। तो ये आपसे क्यों नहीं करे हम? देखिए क्या इस बार अरे भी भैया आप NDA पूछ में लग्गू है, आपसे अरे सवाल क्यों नहीं करे हम? यहाँ से पूरे सीमांचल को बर्बाद कर दिया आपने। क्या दिया मुसलमानों को वहाँ पे? भर भर के वोट मिलता रहा है आपको मुसलमानों का। क्या किया आपने बताइए तो? कौन सा स्पेशल पैकेज दे दिया तेजस्वी जी ने? सरकार में थे ना आप, सरकार में थे ना बिहार में? क्या करते हैं सीमांचल के लिए? कौन सा कोसी का आपने काम करा दिया? कोसी कॉरिडोर का क्या काम हुआ? कौन सा यहाँ कौन सा यहाँ पैकेजिंग का काम हुआ? बिहार की जनता बताइए ना। 5 सीट दी थी ना आपको। अरे बिहार के NDA में चले मुसलमान गए ना। आपको यहाँ से किसके दयनीय साथ लगते गए? हैं। किसके साथ गए? नीतीश कुमार जी आपको खरीद लिए। और ये एनडीए के साथ है। अजय जी, एनडीए के साथ है। गजब बात करते हैं। और आरजेडी में उनको चले गए आप। उनको जिताने के लिए आप चले बरकरार गए है। थे। अजय जी, आपका झूठ पकड़ा गया। आरजेडी में खरीद लिया। आज शो में काहे की नहीं दिक्कत रही आपकी? दिल्ली में भी मुस्तफा वाजपेयी जी, बिहार का मुसलमान एक सेकंड बेवकूफ बनाए सुनिए, हैं। आज- बोलिए ना। बिहार के मुसलमानों की मेरी बात सुनिए। क्या समझते हैं? आप सुनिए, नवल जी और अजय जी, नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ। वाजपेयी जी, इनका झूठ पकड़ा गया। मैं बताता हूँ आपका झूठ क्यों पकड़ा गया। एंकर है। आपको जितना मुझे गाली बकनी दीजिए, मैं पूर्वांचल का बेटा हूँ और पूर्वांचलियों को गाली बकना दीजिए। आपको जो बकना है बकिए, मेरी बात सुनिए। अरे वाह, मेरी बात अभी सुनिए। ना बिदुरी क्या बात बच्ची है? गाली दिया था। माइग्रेशन पे आपने बोला था, सुनिए मेरी बिदुरी, बात। बिदुरी। आप अजय जी मैं मेरी बात दिखाऊं? सुनिए, सुनिए। नीति आयोग का इन्होंने क्या क्या रिपोर्ट बोला है? था कि भाई बिहार में पलायन सबसे ज्यादा हो रहा है। हाँ। ये 2024 की रिपोर्ट पलायन कब हुआ है? पढ़िए, पढ़िए प्रोफेसर साहब, पढ़िए। माइग्रेशन इन बिहार में सब हुआ है। पढ़िए, क्या बात कर रहे हैं ये लोग? सब झूठ बोल रहे हैं। आंकड़े लगातार घट रहे हैं जो है हम देखिए, बड़ी बात। एनडीटी का जो रिपोर्ट है वो क्या है? आप बताइए। आप सुनिए, आप बताइए ना क्या रिपोर्ट है? आपको जितना झूठ बोलना है बोलिए, गरीब को जितना झूठ बोलना है बोले। मैं आपको सीधी बात पूछ रहा हूं। अजय जी, अरे भाई आपने सुनिए, अगर आपकी बात सही होती तो 65 करोड़ नहीं जाते। 65 करोड़ लोग 66 करोड़ श्रद्धालु नहीं जाते। महाकुंभ को मृत्युकुंभ लालू प्रसाद यादव जी ने बोला। कौन से अधिकारी पे हम लिए? बिहार की अस्पताल के लिए लड़ते रहेंगे। हम बिहार को विकसित बिहार बनाएंगे। आप बताइए महाकुंभ को किसी का क्यों किया? आप बताइए महाकुंभ को बेकार क्यों कहा? आप बताइए महाकुंभ को अपमानित क्यों किया? हिंदू जो है अगर बिहार का बना ऐसे चिड़ित हुए। क्या बात कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं? कितने लोग मरे? अरे आप लोग, अजय जी, क्या आप लोग परिवारवादियों के अलावा किसी को समझ सकती है? बागेश्वर का था कि मौत अरे कैसी बात कर रहे हो? कैंसर हॉस्पिटल बन रहा उसके है। जगह जाते हैं। आज देश की जनता के सामने विकसित बिहार का मॉडल है जो एनडीए दे रही है, और गुंडा राज का मॉडल है जो तेजस्वी यादव दे रहे हैं। 10वीं पास तो आप लोग हैं नहीं। 10वीं पास से है नहीं और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। 6 साल अब आप ये 10वीं पास कर रहे हैं। क्या बात कर रही है? 10वीं पास नहीं हो रहा डिग्री नहीं दिखाओगे, अरे डिग्री नहीं दिखाओगे, पीएचडी का है। अरे भैया पीएचडी है। ये देखिए 10वीं पास है। अरे भंडारी जी कितना झूठ में भी चले गए, वहां से भी हट गए, एनजीटी का क्रिकेट में भी रिपोर्ट चले गए, वहां से भी हट आप गए। बताओ। अरे अजय जी से मेरा एक सवाल है, अगर मान लीजिए कि नीतीश कुमार जी इंडिया गठबंधन के साथ आ जाते हैं तो क्या कांग्रेस को नीतीश कुमार एज ए चीफ मिनिस्टर मंजूर होंगे? चीफ मिनिस्टर पहली बात तो ये है कि आपका सवाल बताइए। पहले सुन लीजिएगा। आप 3 में की 13 में दोनों और नीतीश कुमार जी इंडिया के मुस्लिम करते हैं। क्या करना चाहते मुस्लिम हैं? के भारतीय जनता आपके पार्टी है। लोग भी जो होंगे ना, अपनी पार्टी को भी समझ में नहीं ये आ लोग भी कम्युनल है। आप भी सवाल पूछ लिए तो यहाँ से मुस्लिम कम्युनल हो गए। अकलियत में बात अरे करते कहिए हैं, ना बात करते हैं कि उससे। नीतीश कुमार मुस्लिम के के साथ साथ बात मंजूर करते है। हैं। ये हिंदू के टाइम में बात करते भाजपा हैं। नीति को खा गए। दोनों कम्युनल वो तो फोर्सेस मालूम है। हैं। कम्युनल वो तो मुझे मालूम है। हिंदू को कम्युनल बच्चों पे बड़ी बात माफी मांगनी चाहिए। माफी मांगनी चाहिए। अगर हम हिंदू की बात करते हैं तो कम्युनल कैसे हो गया? हम सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं। माफी मांगिए, आप माफी मांगिए। सही जवाब नहीं दे रही हिंदू को कम्युनल कहने के लिए माफी मांगिए। आपने हिंदू को कम्युनल कांग्रेस भी कहेंगे कि भाई हिंदू का नाम अभी बेच के खाओगे। अरे हिंदू हिंदू कहते हो। आपने हिंदू समाज है जिसको इस तरीके से बोल सकते हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। शर्म आनी चाहिए। क्या बात कर रहे बताओ हैं? कौन सा हिंदू हो? अरे हम हैं हिंदू जो अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर के दर्शन जाते। हम हैं हिंदू जो महाकुंभ के दर्शन करते। अरे यार हम लोग समाजवादी लोग हैं। अरे आप बोल के
राजीव जी आइए। अरे राजीव यही भाई, आपकी राजीव जी आइए। राजीव भाई राजीव नहीं नहीं, आप क्या आप इनको आपको ये नहीं दिखते हैं? 10 बार खड़े हुए हैं। हाँ, तो उसको हमने 20 बार बोले हैं। आपने कहाँ बोला है? राजीव जी आइए। खाली सवाल पूछते हैं। प्लीज, आप सत्ता में नहीं है, आप सत्ता में आप कभी नहीं रहिएगा। तस्वीर दिखा रहे थे, दोबारा दिखा अब बारी है फोटो राउंड की। इसमें आपको बारी बारी से 2 तस्वीरें दिखाई जाएंगी। आप सबको एक एक लाइन बोलकर इन तस्वीरों पर अपने क्लोजिंग कमेंट्स देने हैं। पहली तस्वीर, प्रयागराज में महाकुंभ का समापन। बोलिए। देखिए, मुझे लगता है कि राजनीति के अंदर आप एक पार्टी के तौर पर कोई क्रेडिट लेना चाहते हैं, ये ठीक बात नहीं। महाकुंभ एक आस्था है, ये हिंदू प्रधान देश है, बहुत बड़ी तादाद में यहाँ हिंदू रहते हैं, तो महाकुंभ भारतीय जनता पार्टी नहीं भी होती और सरकार ना भी होती तब भी आयोजित होता, और मुझे लगता है ऐसी ही भव्यता होती। तो इसमें यहाँ से किसी बात का क्रेडिट लेने वाली बात तो ये हो गई कि फिर तो क्या आपको लगता है 60 करोड़ जो यहाँ हिंदू महासंगम में आए हैं, क्या वो सब भारतीय जनता पार्टी के यहाँ से वोटर नहीं है? वो अलग अलग पार्टियों से है भाई, इसलिए ये ठीक बात नहीं है। और अच्छी बात है, शुभकामनाएं। इस देश में और भी बहुत सारे धार्मिक आयोजन होते हैं। चुनाव में नुक्कड़ सभा बहुत होगा। ये गलतफहमी दिमाग के निकाल दीजिए कि कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई व्यक्ति इसका क्रेडिट लेना चाहता है। ये इंतजाम किसने किए? ये यूपी सरकार ने और सेंटर की सरकार ने इंतजाम किए। देखिए जरा जहाज देखिए, कभी ऐसे उड़े हैं पहले? एनजीटी की 60 रिपोर्ट देखिए करोड़ आपने? रुपए कभी गए लोग ऐसे स्नान एनजीटी की करने? रिपोर्ट देखिए। आस्था है, अपनी जगह है, और राजनीति और धार्मिक उसको मिक्स मत करिए। आप अपना जी। तो आस्था के देखिए, कार्यक्रम ये में जो टैक्सपेयर का तस्वीर, पैसा अरे बढ़ाएंगे। भैया, ये जो तस्वीर दिखाई गई है, जोगी जी बनाम मोदी जी की इसमें क्रेडिट लेने की पॉलिटिक्स है और पीआर का स्टैंड लिया जा रहा है। सनातन धर्म सदैव शुरू से लेकर ऐतिहासिक दृष्टिकोण से तब से लेकर और आने वाले सदियों तक रहेगा। महाकुंभ हमेशा होते रहे हैं, आगे भी होते रहेंगे। किसी भी मुख्यमंत्री का या प्रधानमंत्री का इससे पहले ऐसे भोजन करते हुए चेहरा किसी ने नहीं देखा, इंक्लूडिंग अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में भी महाकुंभ हुआ था। ये क्रेडिट की पॉलिटिक्स है। आस्था की आड़ में व्यवस्था की नाकामी को नहीं छुपानी चाहिए। ये पूरा कुंभ का आयोजन में जो व्यवस्था फेलियर हुआ है, चाहे कुंभ में स्टैंपेड हो, चाहे रेलवे स्टेशन पे हो, आज तक अगर एक अधिकारी पे एक्शन लिया गया हो तो बता दीजिए। और कुंभ का जो नारा करने वाले हैं उनको बताना चाहिए कि इतना व्यवस्था में गड़बड़ी कैसे हुई। राजीव जी देखिए, ये आस्था और विश्वास का अभूतपूर्व ये महायज्ञ था, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने स्वयं इसकी बागडोर संभाली। उनको और उनकी पूरी सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। उन्होंने एक गुरुतर दायित्व का निर्वहन किया। पूरे विश्व की नजरें महाकुंभ पर टिकी थी। ये शायद एक ऐसा आयोजन था जिसमें दुनिया में किसी भी एक स्थल पर ऐसे रिकॉर्ड उपस्थिति कभी भी दुनिया ने नहीं देखी होगी, इसलिए यह अद्भुत था, अभूतपूर्व था। देखिए, महाकुंभ से एक ही मैसेज गया है, एक है तो सेफ है। जो हिंदू समाज को जातियों में बांटने की बात कर रहा था, वो ये समझ चुका है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है, उसने एक भव्य महाकुंभ को ऑर्गेनाइज किया है, जहां 66 करोड़ अमेरिका की पॉपुलेशन से 1.5 गुना ज्यादा लोग आए हैं, जो स्वयं आए हैं, और सरकार और प्रशासन ने उनकी सहूलियत प्रोवाइड करी है। आज जिन्होंने सनातन को डेंगू मलेरिया एड बोला, आज जो रायबरेली गए पर महाकुंभ नहीं आए, आज जिन्होंने महाकुंभ को मृत्यु को कहा, आज उनकी हार है। एक एक लाइन सबको। दूसरी तस्वीर, दिल्ली में धरने पर बैठे विपक्षी विधायक। ये धरने वाली पार्टी आम आदमी पार्टी और विपक्ष को दिल्ली की जनता ने सबक सिखा दिया है कि जो शराब घोटाला करेगा, जो शिक्षा घोटाला करेगा, जो स्वास्थ्य घोटाला करेगा, जो जनता के पैसे को लूटकर शीश महल बनाएगा, उसको इसी तरीके से जनता जवाब देगी। और आज लोकतंत्र की दिल्ली में जीत हुई है, इसीलिए यमुना मार्ग की साफ करने की शुरुआत हो चुकी है, इसीलिए साफ पीने के पानी को मिलने की शुरुआत हो चुकी है। और जिन्होंने दिल्ली की जनता का पैसा लूटा है, वो धरने में भी बैठ जाए, पर कानूनी रूप से उनको लॉ को फेस करना पड़ेगा। जिसने दिल्ली का लूटा है उसको जवाब देना होगा। देखिए, ये सत्ता की वीरा वेदना है। लोगों ने काफी उम्मीदों के साथ एक मौका अरविंद केजरीवाल जी को दिया था, लेकिन शीश महल से लेकर ऑफिस के सौंदर्यीकरण से लेकर शराब घोटाला और तमाम तरह के जो फैसले हैं, पूरी पार्टी या तो जेल में थी या अदालतों के चक्कर काट रही थी। जनता
पूरी तरह से थक गई थी और थक कर के जो ये जनादेश है, ये आप पार्टी का पूरी तरह से डब्बा गोल होगा, केवल दिल्ली नहीं पूरे देश में। नवल किशोर, देखिए, जहां पर भाजपा की सरकार नहीं रहती है, वहां की सरकार को, चुनी हुई सरकार को नहीं काम करने दिया, उसमें दिल्ली एक उदाहरण है। चुनाव में उनको जीत जरूर मिली है, 27 साल के बाद आए हैं, उनको काम करनी चाहिए। आज भी विपक्ष को बदनाम करने के अलावा उनके पास कोई काम नहीं है। देखिए, ये जो तस्वीर दिखा रही है, निश्चित तौर पे आंदोलन से जन्मी हुई पार्टी, यदि ये आंदोलनरत रहती पहले तो आज इस तरह सड़कों पर इनको नहीं बैठना पड़ता। दिल्ली की जनता कहीं ना कहीं परेशान हुई और उसका नतीजा यह दिख रहा है। लेकिन एक बात इसके नेपथ्य में है, जिस तरह से हाउस से सड़क परिषद से बाहर किया गया है, इसको भी ध्यान रखना चाहिए। भाजपा को लोकतांत्रिक तरीके से ही चीजों को चलाना चाहिए। देखिए, ये तस्वीर बड़ा क्लियर दिखा रही है कि खाली धरनों के बहकावे से न कोई पार्टी बनती है, न जनता का दिल सकते हैं, न दोबारा सत्ता में आ सकते हो। अब दिल्ली की जनता आपके बहकावे में नहीं आएगी। रहा सस्पेंड का, स्पीकर का अधिकार है, उन्होंने शोर शराबा करने पे इनको सस्पेंड किया और उसके रूल बुक में लिखा हुआ है कि सस्पेंड होंगे तो विधानसभा या विधान परिषद के परिसर में भी नहीं आ सकते हैं, और उसके बावजूद इस तरह के ड्रामे करेंगे तो ये जनता इसको अच्छा नहीं मानती। देखिए, पिछले 10 सालों में जिस तरीके से दिल्ली के अल्पसंख्यक और मुसलमानों ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया, अगर मुसलमानों के मुद्दे पर कभी इस तरह का धरना प्रदर्शन हमने नहीं देखा, जबकि हम मांग करते रहे 5% आरक्षण की और तमाम मुद्दे। अब ये वक्फ बोर्ड को बर्बाद करने के बाद भी अगर ये धरना प्रदर्शन इस तरीके से कर रहे हैं तो ये शोभा नहीं देता है। अगर आज भी आम आदमी पार्टी अगर दिल्ली में टिकी हुई है तो इनके 4-5 विधायक तो मुसलमान हैं, बाकी तो सबका डब्बा गोल हो गया। उसमें से 12 लोग कब बीजेपी में शामिल हो जाए पता नहीं है। आतिशी जी खुद शामिल हो जाएगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह का धरना प्रदर्शन से कोई फायदा नहीं होगा। आप सभी वक्ताओं ने चर्चा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आप सभी का धन्यवाद। आपस में सेटिंग थी आप लोगों की, क्या कितना कैसी बातें कर रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं आप लोग। आपने सबको कॉल करके बोल दिया था कि सबसे ज्यादा आप बोलेंगे। हमारे चैनल को आप कब बोलने दे रहे हैं? उन्होंने झटका मारा, चलेगा।